वजीराबाद थाना इलाके के संगम विहार गली नंबर 8 में रहने वाला नोमान पड़ोस में रहने वाली एक युवती से बेताशा प्यार करता था, जिसमें युवती भी नोमान से बेताशा का प्यार करती थी। और इसी बीच दोनों ने कोर्ट में मैरिज करने का फैसला लिया, क्योंकि दोनों की शादी की बात से प्रेमिका के परिजन बहुत ही नाराज थे। कुछ महीने पहले नोमान से शादी न होने के चलते प्रेमिका ने जहर पीकर अपने जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। इसके बाद प्रेमिका के परिजनों ने नोमान के घर के ऊपर हमला किया और जान से मारने की धमकी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये आरोप है कि मृतक नोमान के परिजनों का तस्वीर में दिख रहे पीड़ित परिजनों के बीच वह चश्मदीद भी मौजूद है, जिसने नोमान और उसकी प्रेमिका का कोर्ट मैरिज को लेकर तमाम दस्तावेज कोर्ट में तैयार करवाए। लेकिन शादी के दिन प्रेमिका नोमान को धोखा देकर कोर्ट में शादी करने के लिए नहीं पहुंची, जिसकी कुछ इंस्टाग्राम चैटिंग भी पीड़ित परिजनों ने दिखाई है, जिसमें नोमान को वह अपने तमाम दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड नोमान को प्रेमिका ने सेंड किए हैं। मृतक नोमान के पीड़ित परिजनों का आरोप है कि बीते 3 जनवरी को प्रेमी नोमान को प्रेमिका ने इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजा और अपने घर आने के लिए बोला। नोमान अपने घर से तैयार होकर प्रेमिका के घर पहुंचा, जिसका एक सीसीटीवी भी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें 4 सीसीटीवी कमरे में पूरे मामले की वारदात सिमट कर रह गई। तस्वीरों में सीसीटीवी कैमरा नंबर 1 में नोमान खाली हाथों से अपनी प्रेमिका के घर में दाखिल हुआ। वहीं कैमरा नंबर 2 में नोमान ने पहले ऊपर जाकर ये देखा कि कहीं घर में कोई मौजूद तो नहीं है। तीसरे कैमरे में आप देख सकते हैं कि नोमान नीचे बनी कार पार्किंग में पास वापस आ गया और वहीं कैमरा नंबर 4 में कुछ हाल चाल होती हुई साफ नजर आ रही है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक युवती द्वारा कुछ हरकतें हो रही हैं। कुछ ही देर में नोमान देखते ही देखते जिंदा चिता में तब्दील हो गया और जैसे तैसे अपनी जान बचाने लगा। इस बीच सीसीटीवी कैमरे में मोबाइल उठती हुई नोमान की प्रेमिका भी दिखाई दे रही है और मोबाइल उठाकर वहां से नोमान को बचाने की बजाय वह अपने आप को बचाती हुई घर में वापस चली गई। इस वारदात के बाद अभी तक जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, उससे ये साफ हो रहा है कि प्रेमिका ने प्रेमी के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। दिल्ली से संजय सिंह की खास रिपोर्ट। जी, क्या मामला था? क्या मामला था? मामला यही था जी कि पहले भी हमारे घर पे मारपीट करके गए, झगड़ा करके गए। हमने उनसे सब कनेक्शन खत्म कर दिए थे, हमारा कोई लेना देना नहीं था उनसे। अब मैं तो अपने बच्चे को नीचे अच्छा भला खेलते हुए छोड़ के गई हूँ कि उसके पास कैसे मैसेज आया, क्यों उन्होंने करा है, किस साजिश के करा है, क्यों साजिश के लिए बुलाया है, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। मुझे तो उधर से पता चला कि तुम्हारे बच्चे में आग लगा दी, उनके घर में से आग निकलता हुआ भागा है। एक नियत में सब है इस साजिश में कि लड़की की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि लड़की आग लगा दे। तो इसमें किसकी साजिश आपकी लग रही है? किसकी साजिश हो सकती है? इसमें इसकी मम्मी का सबसे बड़ा रोल है। सबसे बड़ी मम्मी ने इसकी साथ साजिश करी है। सबसे माँ की छूट उसने दे रखी थी सबसे ज्यादा। एक भाई है उसका, एक बड़े उसका पापा का लड़का है, की बड़ी वाली, इन सब की ज्यादा। मैं तो चाहती हूँ इन सब कुछ सजा मिले, इतनी सख्त मिले ना कि आगे से किसी के साथ ऐसा करना भूल जा। क्या सूचना मिला था आपको? जी, मैं घर पे था उस टाइम पे, तो मेरी अम्मी नीचे से एकदम चिल्लाई कि जल्दी आ कि साजिद ने ये कर दिया। तो उस टाइम मुझे भी नहीं पता था कि क्या हुआ है। एकदम से जब मैं उनकी जहाँ वो रहते हैं उनकी गली के बाहर जब मैं पहुंचा, तो वो वहां पर बैठा हुआ था, लिटा रखा था, हल्का कपड़ा डाला था, उसके सिर पे कोई कपड़े नहीं थे, वो जल चुका था उस टाइम पे। पीसीआर एम्बुलेंस सबको गली मोहल्ले वालों ने कॉल करी थी, तो इतने हम वहाँ लेके गए। तो वो रास्ते पे पुलिस वालों को यही बता रहा था, क्या नाम है, कि उसने जला दिया, फोन छीना, उसने फोन छीन के पेट्रोल डाला। मुझे लगा मजाक कर रही है, इतने में उसने तिली डाल दी। और जब हॉस्पिटल पहुंचे तो लास्ट स्टेटमेंट भी जब उसने ये बताया, लास्ट वीडियो में भी उसने ये बताया कि मुझे लगा कि ऐसे साजिद के से उसने बुलाया, तो मैं ऊपर नीचे भी देखा उसे जाके, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन गाड़ी वाड़ी सारी वहीं खड़ी थी। इतने में उसने वहां पेट्रोल डाल के वहां जलाया। और उससे पहले भी क्या नाम है, लगभग अगस्त के टाइम पे उससे पहले थोड़े दिन पहले उसने जहर भी खाया था लड़की ने। उसके 10-15 दिन बाद ये एकदम से हमारे घर पे आते हैं। घर पे आके इन्होंने हमारी तोड़ फोड़ करी, उसे मारा भी काफी इन्होंने। मारने के बाद एकदम जब वो कहने लगा क्या चाहता, तो क्योंकि उस दिन उसी लड़की को देखने वाले आ रहे थे, तो उसी दिन पे उसने दिखाया हमें कि उस लड़की ने उसे कोर्ट मैरिज के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट भेज रखे हैं और तैयार थी और जाने वाले थे ये। तो बस ये रुक गया था नुमान यहाँ पर, पता नहीं किस वजह से रुका था।
फिर ये मार के फिर पुलिस का थोड़ा हुआ, तो उस टाइम पे हमने छोटा सा, हमें कुछ नहीं करना इनका, ये चले गए। उसके बाद भी लेकिन ये कॉल करके हमें एकदम से धमकी देते थे कि बचा लियो, बचा सके तो क्या नाम है, बचा लियो, बचा सके तो इन्हें, रिश्तेदारों तक धमकी देते। रिश्तेदारों को जो हमारे मौसा मौसी उन्हें तक धमकी देते थे, क्या नाम है, कॉल करके कि तुम बीच में मत आ जाना। अभी तक पुलिस की क्या कार्रवाई रहा? जी, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस हमें कुछ बताने तक तैयार नहीं है। इनमें से कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, घर पे ताला लगा हुआ है। न हम कुछ पूछते हैं कि हमें वीडियो तक तो दिखा दो, हमें जो उसकी बातें पता चल रही है वही बाहर से पता लग रही है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। घर वाले सब गायब है। पुलिस वाले ने मुझे तो लगता है कि पैसे खाए हुए हैं सबके सब ने, क्योंकि हम मीडिया को कुछ बताने को तैयार होते हैं तो ये हमें कॉल करके डायरेक्ट थाने से कॉल आता है कि आप मीडिया में क्यों बता रहे हो। डायरेक्ट मेरे पास 3-4 बार कॉल आ चुका है SHO का कि क्यों बता रहे हो तुम भी, ऐसे वीडियो में तुम बताओगे तो फिर तुम्हारे ऊपर भी वो होगा। मैंने सर ऐसा क्यों होगा हमारे कहीं साथ? कहीं देखा पुलिस आपको धमका रही है? जी जी, पुलिस धमका रहे हैं, क्योंकि जो वो है हमारे, क्या नाम है, जो ये लगते हैं जिनसे हमारे कोई मामा है हमारे, ये RPF में है और इनकी काफी नेता वेताओं से भी अच्छी जानकारी है। DRM के पास ही इनकी ड्राइवरी में या फिर किसी और में लगे हुए हैं। अच्छा, जी उनकी वजह से पुलिस आपको धमकाई? जी, पुलिस वालों की तरफ से कोई वो है ही नहीं। पुलिस वाले उसकी स्कूटी उठा के ले गए यहाँ से। हम पूछते हैं कि सर अभी क्या हुआ इसी कार्रवाई में? जी देख रहे हैं जी, बस हंस के टाल देते हैं और बताते नहीं कि हाँ कल उनसे बात होगी, कल ACP साहब मिलेंगे आपसे, कल उससे मिलेंगे, ये होएंगे। बस कुछ पुलिस वाले बताने को तैयार नहीं कुछ। सर क्या नाम है आपका? पहले नाम बताइए। मेरा नाम नदीम है। नदीम जी, आपके भाई के साथ में क्या हुआ था सर? मेरे को खबर आई कि तुम्हारे भाई में आग लगा दी है, तो जल्दी जल्द घर आ जाओ। अच्छा। तो मैं जैसे ही घर आया, जब तक वे अस्पताल जा चुके थे, मेरा छोटा भाई मेरे से लेकर वो अस्पताल लेके जा चुका था। अस्पताल में जाके देखा तो 90% वो जल चुका था। अच्छा। उसकी जब ड्रेसिंग हो रही थी तो 90% वो जल चुका था। तो उसके बाद रात को मैं ही उसके पास रुका था। जब पुलिस वालों ने उसका बयान लिया तो उसने पूरी चीज वही बताई जो उसके साथ हुआ। लास्ट वक्त जब वो बिल्कुल मरने की हालत में था तो उसने मेरे को बताना चाहा, भाई मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैं कहा बोल। तो उसने बताया कि मैं खुद नहीं गया था, मेरे पास मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि घर पे आ जा, लड़की ने बुलाया। जैसे ही मैं घर गया मेरे को लगा साजिश का हिस्सा है ये सब, मेरे को घर बुलाना, क्योंकि गाड़ी जितने भी व्हीकल थे उनके घर में पार्किंग में ही खड़े थे। अच्छा। तो उसे चेक करने के लिए क्रॉस वो ऊपर गया कि कहीं ऊपर तो नहीं है कोई, तो ऊपर ताला लगा हुआ था। वो वापिस नीचे आके वापिस घर आना चाहता था। तो जब ही लड़की ने गेट पे जैसे पहुंचा, लड़की ने उसको आवाज मार के बुला लिया कि मैं यहाँ अंदर हूँ कमरे में, कि आप यहाँ जाओ। जैसे वो अंदर गया तो लड़की ने तुरंत उससे फोन लिया। फोन लेने के बाद उसको पेट्रोल छिड़का। तो वो कह रहा है कि ये मजाक क्यों कर रही है, पेट्रोल वेट्रोल मत छिड़क। तो लड़की ने छिड़ने के बाद 2 बार तिल्ली से आग लगाने का प्रयास किया तो उसमें आग नहीं लगी। वो लग रहा मजाक कर रहा, जब 2 बार नहीं लगाई, तीसरी बार भी नहीं लगाएगी, तो थर्ड टाइम में उसने उसमें आग लगा दी। क्या लग रहा है कि लड़की के पूरी साजिश था बुलाकर और इस तरह से? इसमें साजिश ही थी। वो खुद कह रहा था कि ये पूरी साजिश का हिस्सा था, क्योंकि वो लड़की हर तरीके से मतलब अपना आप को कवर कर रही थी कि उसे अकेले में बुलाना, अंदर बुलाना, कैमरों की नजर से छुप के बुलाना, कि चाहती तो वो पार्किंग में ही बात कर सकती थी जहाँ कैमरे अगर रिकॉर्डिंग आ रही थी। पुलिस कह रही है कि वो बोतल लेके गया था, जबकि हालांकि वीडियो में दिखाई दे रहा है, जो वायरल वीडियो हुई है उसमें वो खाली हाथ है, जी नहीं चढ़ रहा है, गेट खोल रहा है। अगर गेट खोलता तो कैन लेके बता रही है पुलिस, तो कैन रखता नीचे। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले को गुमराह करने की पुलिस इसको आत्महत्या साबित करने की कोशिश कर रही है कि ये आत्महत्या साबित कर दे, जबकि उसकी आखिरी स्टेटमेंट हमारे पास है कि मेरे को जला के मारा गया है। इस साजिश में उसकी मम्मी, उसके पापा और उसका भाई और उनकी साली, मेरे मामा की साली, वे सब शामिल है, क्योंकि गेट के बाहर उनकी साली खड़ी होकर सारा नजारा देख रही थी। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए उस परिवार पूरा फुल फैमिली इस साजिश का तहत कि इससे सारे सबूत ले लिए जाए फोन लेके, कि जो इसके पास सबूत है उन सबूत को मिटा दिया जाए, पर उन्होंने उसमें आग लगा दी। बाकी अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अभी तक पुलिस तो डामाडोल है, इतने दिन हो गए, पुलिस ने अब तक उनको अरेस्ट तक भी नहीं किया। पुलिस इसमें कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस चाहती है कि इसे गोल गोल घुमा के मर्डर की जगह से आत्महत्या साबित करके फाइल दबा दी जाए। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो एक मर्डर के साथ जो होता है कानूनी कार्रवाई, वो कानूनी कार्रवाई, जो सजा मिलती है उसको वो प्रॉपर सजा मिले। इस साजिश में शामिल होने वाले हर किस शख्स को सजा मिले। क्या पता चला था कि आपके दोस्त के क्या हुआ था? दोस्त के बारे में मुझे यही पता चला था कि उसके आग लग गई। उसके 800 वाली गली में रिश्तेदारी में से किसी का मुझे कॉल आया था कि नुमान कहाँ है तेरे, कहाँ है? मैंने कहा घर होगा। वो कह रहा कब मिला था तुझे,
तेरी लास्ट टाइम कब बात हुई थी? मैंने कहा 2-1 दिन हो गए। तो फिर मैंने उससे पूछा क्या बात हो गई, तो उसने फ़ोन काट दिया। मैंने दोबारा कॉल करी तो उसने बताया नुमान की आग लग गई। फिर मैंने नदीम भाई को फ़ोन करा, नुमान के बड़े भाई को, तो नदीम भाई भी यही कह रहे कहाँ पर हो तुम? मैंने कहा मेरे साथ तो है नहीं। फिर उनसे मेरी ये बात हो गई, उनका फ़ोन कट गया। फिर मुझे पता चला किसी लड़के से उसके चोट वोट लग गई है। फिर मैं अस्पताल गया तो उसे देखा, वो ज़्यादा ज़ख्मी हुआ पड़ा हुआ था। फिर यही वीडियो वगैरह से सब जाहिर हुआ है कि उसके क्या हुआ, कैसे हुआ। सीसीटीवी फुटेज में जिस तरह से देखा जा रहा है, पूरे आग जलते हुए रूम से बाहर आ रहे हैं, आपको इसमें क्या जानकारी पता चला? जी, वो मेरा सबसे जिगरी दोस्त था और लगभग उसका सारा समय मेरे साथ ही बीतता था। तो मुझे ऐसा लगता है वो तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। मैंने ये बात पहले ही बता दी थी, लेकिन अब धीरे-धीरे सच्चाई निकल के बाहर आ रही है। आप लोग कोर्ट में गए हुए थे उसके कोर्ट मैरिज के टाइम, क्या रहा कि आखिर लड़की नहीं आई, किस रीजन से नहीं आई? लड़की रीज़न से यूँ नहीं आई, लड़की उसे बेवकूफ़ बना रही थी। वो उसे बस ये कहना चाह रही थी, झांसे में लेती थी। हर तरीके से उसे झांसे में ले रखा था और उसे बेवकूफ़ बना रही थी। उस दिन भी यही हुआ था कि कोर्ट मैरिज के लिए उसने उसे हाँ बोली बातों बातों में, लेकिन जब मौका पड़ा तो वो आई नहीं। फिर मैं गया, देखा तो नीचे बैठी थी, नीचे वाले फ्लोर पे। पार्किंग में गेट पे अच्छा, लॉबी पे ऊपर भी तो गया था। कार भी खड़ी थी हम्म और बाइक में मुझे लगा कि जानबूझ के बुलाया, हम्म सब है घर पे। तो मैं देखने के लिए ऊपर चला गया। मैंने गेट में जाकर तो कोई नहीं मिला, फिर वहाँ से नीचे आया। नीचे आकर पेट्रोल डाल दिया। मैं सोच रहा हूँ मजाक कर रही है, कैसे कर रही है। उसने पहले फ़ोन लिया, फ़ोन दिया, मैंने दे दिया फ़ोन में। फिर फ़ोन लगा कर पेट्रोल डाला। उसके बाद समझा दूर से 2 मीटर की दूरी से पहली तिल्ली खा गई। उससे कुछ नहीं हुआ, वो साइड से मैं हट गया। उसने एकदम दूसरी तिल्ली खा गई, उससे भी कुछ नहीं हुआ। उसने तीसरी तिल्ली पूरी जला के तब मेरी गिरवान पे खा गई। तो उसने पेट्रोल को पकड़ लिया, एकदम हो गया। फिर मैं पागल हो गया, अंदर ही घूमता है चारों तरफ। वो बाहर निकल के आ गई पार्किंग में, बाहर की तरफ। मुझे कुछ नहीं दिखा, मैं गेट खोल कर गली में दबा दिया। मेरा सब कुछ जल गया था, कच्चा वच्चा सब। फिर एक भाई मिला है गोश्त वाले की दुकान पे, उसने मैं जैकेट उतारी, उसने बुझाया मुझे, फिर लेट गया फिर जमीन पे। किसने करा था सब ये? राबिया ने।